और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक्सपोज सुर्खियों में आ गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने रेत माफियाओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भैया हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, नर्मदा किनारे सांप बिच्छुओं ने डेरा जमा लिया है। डेरा समेट लो वरना जनता को साथ में लेकर मैदान में आना पड़ेगा। जो जो शामिल हैं उनके बोरिया बिस्तर भी हम बंधवा देंगे। नवीन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, बीते दिनों हमने देखा है मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के कितने कारनामे के हमने तस्वीरें देखी है, और अब देखिए मंत्री नरेंद्र शिवाजी का ये पटेल साफ तौर पर यहां पर चेतावनी दे रहा है कि यदि आपने लोगों को यहां से हटाया नहीं तो आपका डेरा हम हटवा देंगे। सीधी चुनौती है प्रशासन के लिए भी और रेत माफियाओं के लिए भी। नवीन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, फिलहाल नवीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीते दिनों हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से रेत माफियाओं के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। शहडोल में बीते दिनों एक एएसआई की यहां पर हत्या कर दी गई थी ट्रैक्टर से कुचलकर, और उसके बाद हमने मुरैना में भी केस देखे किस तरह से पिता पुत्र को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई, जिसमें पुत्र की तो मौत हो गई थी, पिता गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद काफी सियासत भी हुई, और अब आप देखिए मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया है, और देखिए किस तरह से रेत माफियाओं पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गए तो आप लोगों ने आकर के यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया, और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अब मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूं, अब आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा वरना हम सबका डेरा यहाँ पर समेटवा देंगे। और नवीन सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए बीते दिनों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रेत माफियाओं के मध्य प्रदेश में हौसले कितने बुलंद हैं, और अब सीधी चुनौती प्रशासन की भी कार्रवाई को, रेत माफियाओं को भी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दे रहे हैं। क्या मायने निकाले जाएं उनके इस ट्वीट के? देखिए, बिल्कुल नरेंद्र शिवाजी पटेल पिछले कुछ दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के बाहर चुनाव प्रचार पर चल रहे थे, और लौटने के फौरन बाद उन्होंने एक सख्त संदेश और एक तगड़ी चेतावनी रेत माफियाओं को दी है। इशारों में ज़रूर दी है, चूँकि खुद इस वक्त सरकार में है, मंत्रिमंडल में है, खुलकर नहीं बोल सकते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने सख्त संदेश रेत माफियाओं को दे दिए हैं, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस जगह से वो चुनकर आते हैं वो नर्मदा किनारे का क्षेत्र है, और एक लंबा क्षेत्र है जहां से वो चुनकर आते हैं, और अड़ोस पड़ोस के तमाम क्षेत्रों में रेत माफियाओं का बोलबाला है। और सीधा संदेश उन्होंने दिया है कि मेरी गैर हाजिरी में सांप बिच्छुओं ने यहाँ डेरा जमा लिया, अब मैं लौट आया हूँ तो अपना डेरा वहाँ से हटा लो। एक सख्त संदेश दिया है, और ये भी इशारा किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फोर्स के साथ आएंगे, और अगर उससे भी आगे की ज़रूरत पड़ी, अगर सरकार या पुलिस विभाग भी उस तरीके की मदद नहीं कर पाया तो लोगों के साथ एक अभियान चलाकर उनका मुकाबला करेंगे और वहाँ से उनको खदेड़ेंगे। आकांक्षा, ये कोई पहली घटना नहीं है, कोई पहला ऐसा मामला नहीं। इसके पहले भी कई सारे जनप्रतिनिधि खुलकर ये चेतावनी दे चुके हैं मध्य प्रदेश की सरकार को या वहाँ के स्थानीय प्रशासन को कि रेत माफियाओं का आतंक बहुत हो चुका है, अब उनको खत्म करने की ज़रूरत नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन खबर यह है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद बीजेपी के विधायक हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, और बावजूद उसके इस तरीके का फेसबुक पर और ट्विटर पर वो पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी की सेहत के लिए इस तरीके का संदेश ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात लिखी है। जब सवाल उनसे पूछे जाएंगे तो वो कह देंगे कि ये निजी विचार है, मध्य प्रदेश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में शामिल अगर कोई मंत्री इस तरीके का पोस्ट करता है तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार मंत्री भी इतना मजबूर है कि वो इस तरीके के पोस्ट कर रहा है कि एक जन आंदोलन चलाना पड़ेगा रेत माफियाओं को वहां से हटाने के लिए। ये तो राहत की बात है कि एटलीस्ट कोई मंत्री तो सामने आ रहा है, वरना मुरैना में हमने देखा था कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना को, वो कह रहे थे कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली हम छुड़वा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब इन्होंने यहाँ पे डंके की चोट में आकर के कार्रवाई की बात कही है। चलिए, थोड़ी तो राहत है कि बार बार जो हम ये देखते हैं कि शहीद की तस्वीरें हमें सामने आती हैं, रेत माफियाओं के हौसले बुलंद की तस्वीरें सामने आती है, शायद वो कम हो। शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।